चलिए छात्र देखिए, यदि आप एपी से, किस चीज से, एपी से अब आप नहीं छोड़ना चाहते हैं एग्जाम में प्रश्न, तो आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इस वीडियो को पूरा देखना होगा। पूरा देखेंगे तभी मैं समझा पाऊंगा आपको कि एपी से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कैसे आते हैं और कैसे हम उसको डील करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं बउआ, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि किस तरीका से क्वेश्चन आता है और इसमें क्या क्या चीज होता है। तो एपी में होता है प्रथम पद, प्रथम पद को बोलते हैं ए। सार्वंतर होता है, इसको बोलते हैं डी। एपी में होता है एनवा पद, इसको बोलते हैं एएन। एएन का और भी नाम है, टीएन भी बोलते हैं इसको, या इसको एल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल भी बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एपी के प्रथम एन पदों का योग। हाँ, एन पदों के योग को बोलते हैं बउआ एस एन। एस एन, एस एन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, एस लिखा हुआ। बराबर होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या होता है n बटा 2 इंटू ए प्लस एल। एल भी बोलते हैं अंतिम पद को, देखिए है ना यहाँ पे लिखा हुआ, एल भी अंतिम पद को बोलते हैं। चलिए तो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में उभय अनुक्रम होता है, समांतर श्रेणी में उभय अनुक्रम होता है जिसके लगातार दो पदों के बीच का अंतर बराबर हो। दो पदों के बीच का अंतर बराबर हो। तो चलिए हम बराबर करके देखते हैं। यहाँ देखिए, दशमलव के बाद संख्याएं 3 है, 2 है, 1 है। जब संख्याएं ज्यादा कम हो, संख्याएं ज्यादा और कम हो, ज्यादा और कम हो दशमलव के बाद, तो वो एपी में नहीं होता है। सबसे पहली बात, यहाँ भी संख्याएं की बात की गई है, 2 3 करके की गई है, तो ये भी नहीं होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये तो दुगना 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 करके लिखा है। हम बता रहे एपी के बीच के अंतर बराबर होना चाहिए। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सही है? डी। कौन सही है? डी। 0 और -4 के बीच में -4 का अंतर है, इसके बीच में -4 का अंतर है, इसके बीच में -4 का अंतर है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया बउआ, कलर मैं चेंज कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहे। हाँ ठीक है। कह रहा है पी के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना और इतना समांतर श्रेणी में जब 3 पद के पद 3 पद एपी में दिया हो। कौन कौन? ए हो, बी हो और सी हो। तो बी बराबर होता है बउआ ए प्लस सी बटा 2। बस इसी चीज को लगाना है। बी कितना है? 13। तो लिखेंगे 13 बराबर ए प्लस सी, यानी 2p प्लस 1, 2p प्लस 1, इसके साथ जोड़ेंगे 5p के पी, 5p, 5p प्लस -3 और डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो इधर 2 भाग में जाएगा, गुना में जाएगा, तो 13 दूना 26 बराबर में हो जाएगा 2p या 5p, तो 7p। यहाँ से 3 माइनस में 1 प्लस में, तो माइनस जाएगा कितना? 2, और डिवाइड बाई कितना? 2। 2 आने जाएगा तो 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, सॉरी 2 तो इधर चले गया ना, 2 तो इधर चले गया है मेरे मित्र। तो 2 की तो हम बात करेंगे ही नहीं। चलिए ये सब हटा लेते हैं, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इधर बचेगा -2 प्लस 2, तो 26 और 2 28 बराबर में हो जाएगा 7p। 7 से कटेगा के बार में? 4 बार में। पी के मान 4, ऑप्शन 2 सही है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो आप मेरे साथ बोलेंगे कि हाँ जी दिक्कत है, तब हम आपको समझा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि मैं चलूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है। चलिए ओके बोल रहे हैं, थोड़ा और जूम कीजिए ना। चलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, इधर ही आ जा रहा है जी, इधर से ही सोल्व कर लेते हैं। और अब तो दिख रहा होगा ना अच्छा से, यहाँ तक वापस आ जाता है, देख लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। चलो तो कह रहा है जब एपी के प्रथम पद 2 सार्वंतर 3, तो एपी के 3 पद क्या होंगे? प्रथम पद 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है। सार्वंतर 3, तो 3 बढ़ेगा, तो 2 और 3 5 होगा, नहीं है। 2 3 5 3 8, सही है। 2 3 5 नहीं है, 2 3 5 है लेकिन 3 8 नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में उभय अनुक्रम होता है जिसके बीच का जो अंतर है वो समान हो। सार्वंतर क्या हो? समान हो। के बार? कम से कम 3 बार। चेक करिए, क्या करिए? चेक करिए। चलिए मैं चेक करता हूं।
आपको मैं चेक करवाता हूँ। यहाँ देखिए 2 का अंतर, ताकि 2 2 4, यहाँ 4 का अंतर नहीं होगा। 3 2 5 2 7 होना चाहिए, नहीं है। -10 में 6 हो गया तो 4 जुटा है, फिर से 4 जुटेगा, ठीक है जी, फिर से 4 जुटेगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि √3 के बाद √6 आएगा, तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या का बढ़ोतरी नहीं है, गुणनफल हुआ ना √2 का, तो गुणनफल से हमें मतलब नहीं है। सेम क्वेश्चन बोला है जी कि 3 संख्या एपी में है तो पी का मान क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि जब 3 संख्या एपी में रहता है तो क्या होता है। 3 संख्याएं जब एपी में रहता है तो हम लिखते हैं बी बराबर क्या, बी बराबर किसके बराबर, बी बराबर किसके बराबर, बी बराबर किसके बराबर, बी बराबर। किसी न किसी तरीका से हमें कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है जी, जो कि हम होने नहीं देंगे। तो b बराबर होता है बउआ a, देखिए ये डिस्टर्ब कर रहा है जी हमको, a + c/2 होता है। b का मान है 2p + 1, तो लिखेंगे 2p + 1 बराबर क्या लिखेंगे जी, p + 1 और 4p - 1, p + 1 और 4p - 1 डिवाइड बाई 2, 4 1 5 5 हो जाएगा, 5p और प्लस sp नहीं 5p, और एक में एक घट जाएगा तो दोनों कट जाएगा, डिवाइड बाई 2, इसको छोड़ दीजिए, डिवाइड बाई 2, इधर हो जाएगा 2p, तो 2 से इधर गुना कर देंगे तो मेरे लिए ज्यादा फायदा है। अब एक काम करिए ना कि 2 से गुना ही कर दीजिए, जल्दी बन जाएगा। क्या 2 दूना 4p और प्लस हो जाएगा 2, हो जाके घट, सॉरी प्लस में है ना, तो जाकर माइनस कर दीजिए, तो 2 बराबर 5p - 4p, तो -p, p बराबर -2 ऑप्शन में नहीं है क्या, कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक किया हूँ, 2 हो जाएगा शायद। चलिए तो नेक्स्ट की ओर यदि मैं चलूँ, ये भी अच्छा बात है ना जी, कुछ इस तरीके से हट जाता है तो और भी मजा आता है बनाने में, है ना। 1 मिनट छात्रों जाइएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कर जी, समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर तो बड़ा आसान होता है, -10 से -6 हो रहा है, मतलब 4 की बढ़ोतरी हो रही है। माइनस वाली संख्याएं जब बड़ी होती है, माइनस वाली संख्याएं जब छोटी होती है, तो छोटा संख्या ही बड़ा होता है, क्योंकि कर्ज कम है तो हम धनी आदमी होंगे, कर्ज नहीं लेंगे और भी अच्छी बात है। बात यह है कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एकदम कितना क्वेश्चन पूछता है, इस बात पे ध्यान देना। 3 संख्याएं दी गई है, कह रहा है तीनों एपी में है, तो x के मान क्या होगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे विचार करना है। तो b बराबर क्या होता है जी, a + c/2, यहाँ क्या है 3x है, तो 3x = होगा 30 + 10, 4 1 5x, 4 1 5x, प्लस क्या हो जाएगा 2 + 1 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 को इधर लेके चल जाइए, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 5x, प्लस क्या हो जाएगा 3, इधर जाएगा घट जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 3, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, तो x के मान 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि मैं चलूं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि मैं चलूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि मैं चलूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए बोला गया है, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या होगा। T10 आपसे पूछा गया है, T10 बराबर होता है a प्लस एक कम d, मतलब 9d, तो a का मान क्या दिया है देख लो, a बराबर हो जाएगा 2, तो 2 प्लस d क्या है 5 बढ़ रहा है, तो 9 × 45, 45 + 2 47, ऑप्शन बी। करा निम्नलिखित में से कौन जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो समांतर श्रेणी में नहीं है, तो नहीं वाला चुनने के लिए दशमलव वाला को देख लो, दशमलव वाली संख्याएं बढ़ते रहे वो नहीं होता है यार, रूट में रहेगा तो वो वाला चांस ज्यादा होता है, इस बात पे फोकस करना है। 25 20 और 15 में कौन सा पद प्रथम पद ऋणात्मक होगा,
कह रहा प्रथम पद कौन है जो ऋणात्मक होगा, यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, आगे 10 होगा, 5 होगा, 0 होगा, फिर -5 होगा। तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, छोटा संख्या था इसलिए गिन लिए, नहीं तो अब tn बराबर 0 मानिए, n का मान जितना भी आए उससे एक आगे कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो मेरे लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर क्या होगा, T2 - T1, T2 - T1। तो 3/5 में, सॉरी 3/4 में, 3/4 में आप क्या कर लो, मिस्टेक क्यों हो रहा है जी, कोनो जादू तो नहीं मार दिए आप लोग। 5/4 में आप घटा दो 3/4, 5 में 3 घटेगा तो 2/4, आंसर होगा 1/2, ऑप्शन सी। कह रहा है इतना समांतर श्रेणी में नहीं है, स्क्वायर वाला तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वो है, दशमलव वाला देख लो सबसे अच्छा। सारवंतर क्या होगा भाई, 0 से 1/8 हो गया, कंफर्म 1/8 ही तो हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो सबसे पहली बात 2 दशमलव में होता है, वो नहीं होता, -8 से -6 हो गया तो 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा, पहला ये ऑप्शन है। कह रहा है आगे कि 3/2 ए और 2 समांतर श्रेणी में है, 3 क्रमागत पद है, तो बताइए ए का मान क्या होगा, बोले ना बीच वाला संख्या b बराबर a + c/2, बीच में संख्या कौन है, a है, तो a बराबर होगा फलाना प्लस फलाना बटा 2, यानी 3/2 + 2, सॉरी 2/3, 2/3 a बराबर हो जाएगा मेरे मित्र, a बराबर हो जाएगा 2/3 + 2, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, तो इसको एलसीएम लेके जोड़ लो, 3 एक एलसीएम हो जाएगा 3, नीचे ऑलरेडी पहले से 2 था, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 6 2 8, 2 से कटेगा 4, तो 4/3 आ रहा ऑप्शन में जी, बी बिल्कुल सही है। कह रहा है इतना का चौथा पद क्या है, इतना का चौथा पद क्या है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इतना का चौथा पद क्या है, आपसे पूछ रहा है कि इतना का चौथा पद क्या होगा। √7 से 28 हुआ, 28 आया कहाँ से, कहीं ना कहीं 4 गुना 7 हुआ है, मतलब 7 कंफर्म है। इसमें कितना हुआ, 9 गुना 7 हुआ है, कंफर्म है। तीसरा पद दिया है, चौथा आपसे पूछा है, यहाँ 2 के स्क्वायर, यहाँ 3 के स्क्वायर, यहाँ 4 के स्क्वायर 16 करो, 16 गुना 7, 16 7 72 से 112, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में 1 11 1 सब तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता, 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो दूना 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 दिया है, तो ऑप्शन बच गया कौन, डी। इतना का सारवंतर क्या है, घटा लो भाई, √50 में √18 घटाने का रहा है, √50 - √18, 50 के वर्गमूल पता है कितना होगा, 5√2, इसका होगा 3√2। अब आप बताइए कि 5√2 और 3√2 का अंतर क्या है, 2√2 है ना, 2√2 मार दीजिए, आंसर, कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इतना 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 समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद है, तो x का मान क्या होगा। हम बार बार ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको आप खुद बनाइए। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद इतना 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 है, तो y का मान क्या है, खुद बनाइए। सारवंतर पूछ रहा भाई, देख लेना 3 की बढ़ोतरी हुई है, 3 की बढ़ोतरी हुई है, तो 3 आंसर। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो यहाँ से 6 बढ़ा है, यहाँ पर ही 5 बढ़ रहा है, तो ये एपी में नहीं है, ऑप्शन डी। समांतर श्रेणी इतना 93 में कितने पद हैं, आपसे पूछा कितने, जब एपी में ए पूछ दिया जाए, अंतिम तक संख्या दिया हुआ हो, और ये पूछ दिया जाए कि इसमें कितने पद हैं, संख्याएं बताइए कि के पद इसमें लिखे गए हैं, तो अंतिम संख्या को मान लो tn, अंतिम संख्या को क्या मान लो, tn। कितने पद हैं, तो tn मान लो, क्या मान लो, tn। या ऑप्शन दिया तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, देखिए मैं इसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है 19, मान लेते इसमें 19 पद है, अंतिम पद 19वां पद होगा, तो a + 18d आना चाहिए, तो a + 18d से आता है 93 की नहीं, चेक करो, a 3 18d, तो 18d का मान कितना होगा 5, तो 18 × 5 = 90, लो पहला ही ऑप्शन मैंने रखा, आंसर आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है इतना समांतर श्रेणी में, तो x का मान क्या है भाई, सिंपल है, बीच वाला बराबर 20 + 20 / 2, यानी कि 7 बराबर होगा 3 × 2 5x - 1 / 2, तो 2 इधर चल जाएगा, 7 दूना 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा 15 बराबर 5, 5x, तो 5 से कटेगा 3 बार में, x का मान हो जाएगा 3, ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट नंबर 25 की यदि हम बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कर रहा है समांतर श्रेणी 7वां पद इतना है, इसका सारवंतर इतना है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? समांतर श्रेणी के 7वां पद दिया है तो a प्लस 6d होता है, इसका मान दिया 4। फिर कह रहा है इसका सारवंतर -4 है, यानी d का मान -4 है, तो -4 गुना 6, 6 चौ 24 -24 और बराबर हो गया 4। a बराबर -24 यानी तो प्लस a बराबर 24 से 4 28, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है? निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में कौन है देख लीजिए, चेक कर लीजिए। पावर वाला तो होता नहीं है, तो बचिए कौन? ये भी नहीं है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, ये भी ऑप्शन हो सकता है। x2 x3 x4 x। यहाँ क्या हो रहा है कि x को जोड़ा जा रहा है, x को जोड़ा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो नहीं आपसे पूछ रहा था, स्क्वायर वाला नहीं होता है। निम्न में से कौन p का मान होगा? भाई सिंपल है, इसको बराबर लिख दो, दोनों के जोड़ के दूसरे भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको आपको खुद बनाना है। समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर है, भाई 4 का अंतर दिख रहा है हमको साफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो 5.3 में यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि एपी का प्रथम पद ए सारवंतर डी है, तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन होगा? सूत्र में पूछ दिया है, टी एन बराबर सूत्र पूछ दिया गया है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आगे पूछा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या है? 10वां पद मतलब ए प्लस कितना डी? 9d। तो ए का मान क्या है? 54 प्लस डी का मान 3 माइनस हुआ है, तो 9 या -27 हो जाएगा। 54 और -27 बराबर हो जाएगा 27, ऑप्शन सी। समांतर श्रेणी का 6वां पद 12वां पद इतना और इतना है, तो इसका पहला पद क्या है? 6वां पद मतलब a प्लस 5d, इसका मान दिया है कितना? 13। यहाँ पे देख लो 13 है ना, यहाँ पे 25 है। 12वां पद a प्लस कितना d? 12d इज इक्वल टू कितना? 25 माइनस 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 मतलब घटा लो, विलोपन विधि से बना लो, ये दोनों कट जाएगा। हमें हालांकि ए पूछ रहा था पर ये निकालने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है साहब। पहले डी निकाल लो, उसके बाद ए निकाल लेंगे। 7 5 12 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 बचेगा, 12 13 25, डी का मान हो जाएगा 12 माइनस 12 बटे माइनस बचेगा ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 12 बटे क्या हो जाएगा? 7। 12 बटे क्या हो जाएगा? 7 5 12, 12 बटे 7। ये तो कुछ क्रिटिकल ढंग से नहीं आ रहा है, इसको मैं फिर से देखता हूँ एक बार। इसको मैं एक बार फिर से देखता हूँ कि किस तरीका से क्वेश्चन दिया और कैसे बनाना चाहिए, ताकि आसान भी हो जाए और मजा भी आ जाए। कह रहा है छठा पद कितना है? छठा पद जो है वो 13 है, तो a प्लस 5d इक्वल टू 13। उसके बाद 12वां पद 25 है, तो a प्लस 11d इक्वल टू 25। यहाँ पे मैं मिस्टेक किया हूँ, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ बचेगा 12 माइनस में, और यहाँ बचेगा -6d। माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 दूना 12, डी के मान 2 आएगा, 5 दूना 10 में इधर जाएगा तो 3 बचेगा, 5 दूना 10, 10 में 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 13 में 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद बराबर है। 30वां पद कैसे निकलेगा? a प्लस 29d, a का मान है 10, d का मान -3, 29 या 87, -87 कर दीजिए, -87 तो -77 बचेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट की ओर यदि मैं चलूं मेरे मित्र, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इतना में पदों की संख्या क्या है? हम मान लेते हैं कि इतना में 15 पद है। कितने पद है? 15। अगर 15 पद होगा तो a प्लस 14d, a प्लस 14। चलिए a का मान -10, ये तो फिक्स है, -10 तो आना ही आना है, a का मान -10 आना ही आना है, a का मान -10 आना ही आना है, और d का मान +4 है। 14 चौका 56 हो जाएगा। 56 में 10 जोड़ेंगे तो क्या 34 आएगा? नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कितना जोड़ेंगे तो आ सकता है? 34 लाने के लिए 44 लाना पड़ेगा। यहाँ 44 लाने के लिए
कहीं ना कहीं 11 को गुना करना होगा 4 से, तो 11 में एक ज़्यादा 12वां पद हो जाएगा, क्योंकि 12वां पद को a + 11d लिखते हैं ना। कौन सा पद 88 है? कौन सा पद 88 है? कौन सा पद 88 है? तो पहला पद कितना है जी? a है। कितना पद 88 है? तो यहाँ 3 दिख रहा है। अब बताइए 3 में कितना से गुना करें? 1 जोड़े तो 88 होगा, मतलब 87। तो यहाँ 29 या 87 होना चाहिए, तो 29 में एक ज्यादा 30 पद। 30वां पद को लिखेंगे ना a + 29d, a + 29 और d का मान 3। कह रहा है 216 का मध्य पद क्या है? बीच वाला पद आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले ये पता करो ना कि कितना पद है, उसके बाद ही ना 2 से भाग करके बीच वाला निकाल सकते हैं। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी a + c/2 216 + 6, तो 6 6 12, 222 के आधा 111। इतना के लिए a 30 और a 30 और a 20, a 30 एंड -a 20। आपसे पूछ रहा है कि 30 पदों और 20 पदों के बीच का अंतर क्या होगा। अगर ये वाला एपी है तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करके देखते हैं। 30 पद को a + 29d लिखेंगे, हम माइनस करेंगे 20 पद को a + 19d, तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से 10d बचेगा। d का मान क्या दिख रहा है? 5, 10 × 5 = 50 ऑप्शन। दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो पहली संख्या है 3 से विभाज्य 12, 12 + 3 हो जाएगा 15। यदि 3 से विभाज्य करना भाई, तो 100 को यदि हम भागा देते हैं 3 से, तो कटेगा 3 तिया 9, 1 पर 0, तो 3 तिया 9, मतलब कहने का मतलब 1 बच जाता है, तो 1 घटा के 99 लिख सकते हैं। तो 2 अंक की अंतिम संख्या जो 3 से कटता है वो कौन हो सकता है? 99। तो 33 तिया 99 होता है ना जी, जिसमें 3 6 और 9 नहीं है, 3 को नहीं है, तो 3 को माइनस करेंगे तो 30 को बचेगा। ऑप्शन बी। इतना में 12वां पद क्या है? इतना आसान भी थोड़े बताएंगे। 12वां पद a + 11d से निकाल लीजिए ना। 14 यहाँ 5 है, 11 × 5 = 55 है, 14 कर दीजिए। 55 + 14 माइनस में था, हाँ, तो 14 - 55 कर लीजिए, बना लीजिए क्या है। 12 में करा समांतर श्रेणी इतना का nवां पद, nवां पद आपसे पूछा है ना, तो a + n - 1 × d हो जाएगा। a + n - 1 × d हो जाएगा। nवां पद अगर पूछ रहे हैं तो a + n - 1 × d हो जाएगा। तो a का मान 14 हो जाएगा, और n - 1 और d हमें नहीं मालूम, d निकाल लो, -5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 14 - 5n -5 14 5 19 -5n। ऑप्शन बी। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 सार्वंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? आपसे योगफल पूछा गया है। क्या पूछा गया? योगफल। क्या पूछा गया है जी? योगफल। वो भी के पदों का? 10 पदों का पूछा गया है। के पदों का पूछा गया है जी? 10 पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है। तो h10 आपसे पूछा है, तो h10 बराबर क्या होगा? h10 बराबर होगा छात्र 10/2। चलिए पहले सूत्र लिख देते हैं, एक बार सूत्र लिखना तो बनता ही है। n/2 × 2a + n - 1 × d। n/2 × 2a + n - 1 × d। n का मान 10/2, a का मान क्या है जी? 13, तो 13 दूना 26। 10 पदों का योग, तो 10 में एक कम, प्लस में जाएगा 9 गुना d के मान -4, ये कट के हो जाएगा 5, इंटू में हो जाएगा 9 × 4 = 36, 26, 26 में 36 घटाएंगे तो बचेगा -10, तो -50 आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी। यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर 2 है, nवां पद जो है वो an है, तो a17 - a13 क्या है? a17 का मतलब a + 16d, और 13 का मतलब a + 12d, ये माइनस हो जाएगा 12d, ये दोनों कट जाएगा। 16 में 12 कम, तो 12 4 16, 4d। d का मान है -2, -2 गुना 4, 4 दूना -8। कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद क्या है? कितना पद? 12वां पद। तो 12वां पद मतलब 11 गुना d, यहाँ 3 का अंतर, 11 × 33 और 5 3 38। समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, तो a7 का मान क्या होगा? सिंपल है, 7 रख दो, 7 × 5 = 35, और 9 में 35 घटा देंगे
तो 35 9 26 माइनस में है क्या ऑप्शन? हाँ चलिए 17 के बाद यदि मैं देखूं 16 के बाद 17 करा कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो लिख भी सकते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं तो लिख भी सकते हैं। 21 में 3 कम 18, 18 में 3 कम 15 में 3 कम 12 में 3 कम 9 3 12 6 3 9 3 3 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 को कितना पद? 8वां पद। n पदों का योगफल क्या होगा? तो n पदों का योगफल n बटा 2 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कौन सा पद 0 है? फिर से सेम क्वेश्चन आप बना लेना है। समान पद इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद रखने के लिए n का मान 1 रखो, 5 में 1 का माइनस 2 हो जाएगा। ऑप्शन समान पद कहने का मतलब tn का मान जो है वो 5 माइनस 5n माइनस 7 है। तो n की जगह आप 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा ना। तो 5 कम 5 में 7 कम माइनस 2। चलिए समांतर श्रेणी इतना का 14वां पद, 14वां पद है। 14वां पद a प्लस 13d, a प्लस कितना डी? 13d, a प्लस कितना डी? 13d, a प्लस कितना डी? 13d। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इतना के एनवा पद क्या होगा? तो एनवा पद निकाल लिया जाए। एनवा पद निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? टी एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 16 है, ए का मान 16 है प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 तो एन तो मेरे को पता नहीं है। डी का मान क्या होगा? डी का मान हो जाएगा 5 माइनस में, तो 16 माइनस 5 एन माइनस माइनस प्लस 5, 16 5 21, 21 माइनस 5 एन। ऑप्शन नंबर बी। 82 में पदों की संख्या, भाई अंतिम पद दिल्ले है एन निकाल लो। इतना में सार्वंतर क्या होगा? तो पहला पद निकाल लो और दूसरा पद निकाल लो। तो पहला पद 1 रखेंगे तो 5 में 3 कम 2 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो यहाँ से माइनस 1 होगा। 2 और इसके बीच में अंतर है कितना का? माइनस 3 का। 11वां पद क्या होगा? तो a प्लस 10 डी कर लो। डी का मान कितना है? 3 है, कि 3 बढ़ रहा है तो 10 या 30 प्लस a का मान 2 तो 30 2 32 इतना है। तो उस 7वां पद क्या होगा? तो 7 यहाँ रख दो, 8 से 56, 56 में 2 कम, 56 में 2 कम 54, 27 26 के बाद 27 नंबर यदि मैं देखूं तो यदि समांतर श्रेणी इतना बराबर 50 है तो सार्वंतर क्या? सिंपल है। 30वां पद को a प्लस कितना डी? 29 डी माइनस a प्लस 19, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, ताकि आगे माइनस है। 19 डी बराबर 50, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। 29 में घटाएंगे 19 तो बचेगा 10 डी। इसका मान होता है 50, 5 बार में पूरा पूरा कटेगा। ऑप्शन डी। कौन सा पद शून्य होगा? भाई एनवा पद मान लो ना कि शून्य है, या फिर इसको बना लो, हल कर लो। 10 को 11 को लिखना कौन सी बड़ी बात है, आराम से लिख भी सकते हैं। 72 से 63 हो गया, मतलब कितना का अंतर है? 7 एन 2 एन तो 9 का अंतर है। यहाँ से फिर से 9 घटेगा तो 54 होगा, तो 9 छक्का 54 लिख रहा है ना जी। 9 8 72, 8 है 1 9, 9वां पद मार लो, बात खत्म। मैं देख लेता हूँ कि कहीं ऊपर नहीं ना कोई क्वेश्चन छूटा है। हाँ ये सब क्वेश्चन है, सेम पेज में तो था। ठीक, देख लेते हैं इधर। चलिए तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, इसका 5वां पद 25 है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा? दूसरा पद a प्लस डी का मान 13 और 5वां पद a प्लस 4d का मान 25 है। तो कह रहा है कि इसका सार्वंतर क्या है? भाई सिंपल शब्दों में एक ही क्वेश्चन, यहाँ पे 4a कर लो, यहाँ भी 4, 13 चौका 52 कर लो, दोनों को माइनस कर लो। डी वाला से डी वाला कट जाएगा, ये बचेगा 3a। 6 चौका 52 में 25 घटाएंगे, 25 से 2 27 बचेगा, 9 3 27, 9 इसका आंसर हो जाएगा। 4a में घटेगा 1 3a, यहाँ 4 से 4 कट गया, 13 चौका 52 में 25 घटा देंगे, 25 दूना 50, 25 2 27, 3 से 9, 9 आ रहा है जी। इसका मान पूछा था, हम ए का मान निकाल दिए ना। हाँ डी का मान पूछ रहा था। अच्छा तो 9 आ रहा था, 9 में कितना जोड़ेंगे? तो 13 था, 9 4 13, ऑप्शन 4।
इसका 40वां पद है, 40वां पद पूछा, a प्लस 39d कर दो, a प्लस 39d, a का मान 8, यहाँ से बात बहुआ -3 हो रहा है तो -3 से गुना कर दो, 39 गुना -3, 9 27 के साथ, बाकी 2, 3 9 2 11, 8 में 117 घटाएंगे बचेगा 9, 109 माइनस में, ऑप्शन 109। आगे देखते हैं जी कि क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या है। ये तो ना आसान क्वेश्चन पूछा है, 11वां पद आपसे पूछा जा रहा है। क्या कौन सा पद पूछा जा रहा है? 11वां पद आपसे पूछा जा रहा है। 11वां पद नहीं निकाल सकते क्या? a प्लस 10d निकाल लो, a प्लस 10d, a प्लस कितना d 10d, तो a प्लस 10d यदि निकालेंगे तो a का मान -3 है, अब प्लस -3 से -1/2 हो गया, मतलब 2.5 की बढ़ोतरी, 2.5 5/2 की बढ़ोतरी हुई है, तो 10 गुना 5/2, 2 से 5 हो गया, 5 5 25 में 3 कम 22 आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इतना में पदों की संख्या क्या है, कितने पद हैं इसमें, ये आपसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 3 11 -3 जो है d का मान है, a का मान तो 41 दिखिए रहा है। अब 41 में a का मान d में कितना बार हम गुना करके घटाएंगे कि 8 बच सकता है, 8 बचा है, 8 बच गया है, तो 8 आप और ले आइए, तो 8 यदि जोड़ेंगे तो 49 होगा। 8 बच के तो 8 घटा दो इसको में, सबसे अच्छा रहेगा। 1 कम 7 33, 11 3 33, 11 1 12 आंसर हो जाएगा। इतना में nवां पद है तो a 25। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप खुद बनाएंगे। क्वेश्चन रिपीट है, भी क्वेश्चन रिपीट है, देख लो। 25 - 10 आपसे पूछ लिया है, तो रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं लग रहा, बताना जरूरी है। रिपीट क्वेश्चन पे हम आशा करते हैं कि आप बना लेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को बनाने के बाद मैं आगे चल रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर किस पे, थोड़ा कलर चेंज कर करके लिखेंगे, हमको भी मजा आता है, आपको भी मजा आएगा। नेक्स्ट कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का 35वां पद क्या है। 35वां पद यदि आपको निकालना है तो a प्लस 34d हो जाएगा। कितना d? 34, 34। a प्लस कितना हो जाएगा? 34d, 34d। तो 34 करेंगे तो यहाँ से 3 की कमी हुई है, अब यहाँ 20 है a की जगह, तो 20 हो जाएगा माइनस 34 गुना -3, यहाँ -3 करेंगे तो 4 3 12 के 2, बाकी 1 3 3 9 1 10। 102 में 20 जोड़ेंगे तो 82 ही बचेगा माइनस। nवां पद इतना का मान क्या है? एकदम रिपीट क्वेश्चन है भाई, देख लो, ये ना था, देख लो, दोनों सेम है, बना लेना है दोनों को घटा के, खाली d तो रखना है। 5वां पद 11 एवं सर्वांतर 2 है, तो उस प्रथम पद क्या होगा उसका? 5वां पद 11 है, सार्वंतर 2 है, तो 5वां पद को a प्लस 4d लिखते हैं। 4d का मान 11 है, सार्वंतर 2 है, तो कहीं ना कहीं 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 3 11 हो जाएगा, 3 बच जाएगा ऑप्शन। यहीं पर ये ऑप्शन था। कौन सा पद 38 है, निकाल लो ना कौन सा होगा जी। इतना आसान क्वेश्चन है। a का मान 5 है, d का मान 3 है, 3 में कितना से गुना करेंगे तो 38 आ सकता है, जोड़ने के बाद 5 33 लो, 11 से गुना करें तो 12वां पद होगा। किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सार्वंतर 5 है, तो उस प्रथम पद क्या होगा? छठा पद 30 है एवं प्रथम सार्वंतर 5 है, छठा पद को a प्लस 5d लिखेंगे। 5d के मान 30 है, सार्वंतर 5 है, तो 5 25 तो 25 हो ही गया, तो a का मान 5 रहा होगा। ये भी यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में देखिए है ना, सी में, ये भी यहाँ पे छुपा हुआ है ऑप्शन 12 में, ये भी यहाँ पे छुपा हुआ ऑप्शन 3 में। चलिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, यहाँ पे तो नहीं है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है, तो अभी देखता हूँ नीचे कि कौन सा क्वेश्चन है, अगर है तो ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है योगफल वाला बचा होगा। हाँ, योगफल वाला है जी, 12 13 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या
कह रहा है कि 1 से 100 तक की सभी प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रकृत संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। 100 संख्या है तो 100 गुना 101 और बटा हो जाएगा 2, 2 से कटेगा 50 बार में, तो 50 गुना इतना करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 00 होगा, फिर 50 होगा। 5050 ऑप्शन नंबर बी। एन प्रकृत संख्या का योगफल, अभी सूत्र में तो लिखे थे n इंटू एन प्लस 1/2। ऑप्शन सी समांतर श्रेणी इतना का प्रथम पद 10 है तो योगफल क्या होगा, प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो 10 पद के योगफल पूछा है तो एन बराबर फॉर्मूला अभी बताए हैं जी, n/2 इंटू 2a जोड़ n-1 इंटू b। n का मान क्या है, n का मान है 10, 10/2 हो जाएगा इंटू 2a, a का मान 2 है, b का मान 2 से 7 हो रहा मतलब 5 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस क्या मापद 10 मापद, 10 में 1 कम 9 और गुना डी का मान यहाँ से निकाल लेते हैं 5, हो जाएगा 5, 9 5 45 और 45 4 49, तो यहाँ हो जाएगा 49 और 49 गुना 5 का 250 में 5 कमेगा, 250 में 5 कमेगा तो 245 होगा। समान पद इतना है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर निकालने के लिए पहला और दूसरा पद निकाल लीजिए। पहला पद निकालेंगे तो 13 में 2 कम 11 होगा, दूसरा पद निकालेंगे तो 13 में 4 कम जाएगा, 13 में अगर 4 कम करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसके बीच का अंतर कितना, 4 का अंतर है, 9 2 11 सॉरी -2 का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 11 पदों का योगफल, के पदों का 11 पदों का योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। 11 पदों का योगफल में 11/2 इंटू 2a, 2 इंटू 2 प्लस 11 में 1 कम तो 10 गुना डी का मान 4, डी का मान 4, 40 से 4 44, 2 से कटेगा तो 11 गुने 44 हो जाएगा, बटा में 2, 2 से कटेगा 22, 22 को 11 से गुना करेंगे तो 22 और 22 242 आंसर होगा। 50 पदों का योगफल, भाई सूत्र लगाओ आंसर आ जाएगा, बार बार एक ही चीज करना कोई जरूरी नहीं है। n पदों का योग इतना है तो समांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या होगा। हाँ योग यहाँ पे दिया गया है तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बनाना बहुत जरूरी है कि यदि n पदों का योग दे रहा हो n के रूप में, बहुपद के रूप में, समीकरण के रूप में, तो उस प्रश्न को हम कैसे डील करते हैं। तो उस प्रश्न को डील करने के लिए सबसे पहले आपको एपी निकालना बहुत जरूरी है, नहीं निकालेंगे तो आंसर गलत भी हो सकता है और मैं चाहता नहीं कि आप गलत करके आए एग्जाम। देखिए माता पिता और शिक्षक आपसे निस्वार्थ जुड़े होते हैं, हाँ वो ठीक है फीस तो लिया जाता है वो एक अलग मैटर है, पर निस्वार्थ इस तरह से जुड़े होते हैं कि यही 3 लोग हैं जो आपको सोचते हैं कि आप हमेशा हमसे आगे तक जाएं, हमसे आगे तक जाएं। यानी कि यदि मैं 2 रुपये कमा रहा हूं तो आप 20 कमाएं, ऐसा खोजने वाले बस 3 ही लोग होते हैं, माता पिता और शिक्षक। तो इस बात पे ध्यान देते हुए मैं आगे चलता हूं जी। यहाँ पे क्या बोला गया है, n पदों का योग, सॉरी इसको तो हटाना पड़ेगा ना, n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग दे रखा है, ये बोला क्या दे रखा है, योग दे रखा है। n पदों का योग मतलब Sn दे रखा है 5n माइनस n स्क्वायर, तो यहाँ 1 रखेंगे तो S1 हो जाएगा, 5 गुना 1 5 माइनस 1 के स्क्वायर 1 तो आंसर 4 हो गया, पहला संख्या 4 हुआ। S2 निकालेंगे तो S2 का मतलब है दूसरा पदों का योग, और दूसरा पद के जब योग निकालते हैं तो उसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों जुट करके आता है, दोनों जुट करके आता है, इसलिए पहला और दूसरा का योग में पहला पद भी होता है दूसरा पद भी होता है। पहला हमको मालूम है, बस दूसरा पद हमको निकालना है, डी वहां से निकल जाएगा। 2 रखेंगे 5 गुना 10 माइनस 2 के स्क्वायर 4 तो आंसर हो जाएगा 6, ये है 6 बल्कि दूसरा पद नहीं है, यही गलत लोग कर देते हैं। इसी चीज को समझना है कि 6 दूसरा पद है नहीं, 6 जो है वो पहला पद और दूसरा पद को मिला के 6 बना है। तो यहाँ पे कितना रखना होगा 2, अभी दोनों के बीच का अंतर -2। ऑप्शन 30 पदों का योगफल सिंपल है, निकाल लीजिए इसको। n स्क्वायर तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, देखो प्रथम n पदों का योग इतना है, फिर से क्वेश्चन दिया ना, इसको आपको बनाना है। S1 निकाल लीजिए 4n स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, 4 गुना 1 4 और 2 6, पहला पद 6, दूसरा पद के योगफल 2 के स्क्वायर 4, 4 चौका 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20,
तो दोनों मिला करके 20 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना रहा होगा? 14 रहा होगा। इसके बीच का अंतर क्या है? 8 है, तो आंसर 8 हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे ना लॉजिक से, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गलत नहीं होगा, टाइम भी बचेगा। एग्जाम में टाइम और सही दो चीज पे जरूर ध्यान देना। ये नहीं कि टाइम बचाने के चक्कर में गलत बना दें और गलत बनाने के चक्कर में टाइम बचा लें, ऐसा कुछ नहीं करना। समांतर श्रेणी का योग इतना है, तो इसका छठा पद क्या है? योग दे रखा है ना, एक रखो पहला पद निकाल लो, एक रखो और पहला पद निकाल लो। तो 1 के स्क्वायर 1, 2, 1 3, 1 4, पहला पद हो गया। 2 रखो, 2 के स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 1 9। ये 9 जो है दूसरा पद नहीं है, दूसरा पद के योग है 9 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 5, 5 4 9, 5 4 9, तो 9 4 13। योग पूछ रहा है क्या? छठा पद है, छठा पद पूछ रहा है। 13 4 17, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 3 3 6, छठा पद 25, 25 ऑप्शन। 25 तो है नहीं। पहला पद चाहिए, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है जी? 20 पदों का योगफल पूछ रहा है, योगफल निकाल लीजिएगा। n प्रकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर हो जाएगा। ये सूत्र था जी। चलिए, तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मेरे को कि खत्म हो चुका है हमारा एपी का सिलेबस समाप्त। एपी का सिलेबस समाप्त। ये देख लो, मैंने आपको पूरा करा दिया एपी का। जितने भी प्रश्न एपी 2011 से लेकर के 2025 तक पूछे गए हैं, वो प्रश्न मैंने आपको करा दिया। अब मैं पूर्ण रूप से आशा रखता हूं कि एपी से आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में छूटने वालों में से नहीं है। हाँ, आगे इसी तरीका से 6 7 8 9 10 सारे अध्याय कराएंगे ऑब्जेक्टिव होने के बाद मैं ये ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीका से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं आता है फिर भी टच करेंगे, आता है तो अच्छे से बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, ताकि एक ही नंबर कटे ना। ठीक है, तो धन्यवाद।